सही रहेगा। हम्म। हल्का तो नहीं है? चलो देखो। तो फोन में अभी तो नहीं जा रहा है। सही है, घर के देख लेंगे। फोन में जब देखेंगे तब देखेंगे। पीडीएफ बन गई ना तो आज शाम को एसएससी जीडी वाला करवा देंगे। देखो भाई साहब, संख्या पद्धति क्या होती है ये? ऐसी पद्धति लिख लो साथ साथ, जिसमें संख्याओं के मध्य विभिन्न संक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसी पद्धति जिसमें जो संख्याएं हैं ना, उनका जैसे गुणा भाग प्लस माइनस, इनका जो अध्ययन किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? संख्या पद्धति। जिनमें केवल संख्याएं हों, गुणा से हों भाग से हों, तो उनकी जो विभिन्न संक्रियाओं का अध्ययन जिसमें हम करेंगे, क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। अब इसके कुछ नियम पढ़ लो संख्या पद्धति में। अच्छा, जो हम संख्या बोल रहे हैं, डिजिट बोल रहे हैं, ये डिजिट क्या होती है? संख्या किसे कहते हैं? एक तो संख्या हो गई और एक डिजिट, जिसे हम बोले अंक। ये डिजिट क्या होती है? हैं? डिजिट कुछ होती है? देखो सीधी बात करें तो गणितीय किसी संख्या को, किसी संख्या को जिन गणितीय प्रतीकों या चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अंक या डिजिट कहते हैं। बात समझ में आई? कोई संख्या जो हमें लिखनी है, उसमें जिन गणितीय चिन्हों का या संकेतों का हम प्रयोग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? डिजिट। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट। अच्छा, ये जो मैंने गणितीय अंक लिखे, इनके हम समूह को क्या कहते हैं? गणितीय चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं? दार्शनिक पद्धति या दशमलव पद्धति। ये कितने चिन्ह होते हैं? अंक कितने होते हैं? 10।
चिन्ह या अंक बोलें कितने होते हैं? 10 होते हैं। इनके समूह को क्या कहते हैं? हाँ, इन 10 चिन्हों के समूह को दार्शनिक पद्धति कहते हैं। दार्शनिक पद्धति या दशमलव पद्धति इसे कहा जाता है। लिख लिया? लिख लो, नहीं लिखा हो तो। देखो अच्छा, ये 10 चिन्ह कौन कौन से होते हैं? दार्शनिक पद्धति में कौन कौन से चिन्ह आते हैं? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा सब, लिखवा दूंगा, पूरी पीडीएफ दे दूंगा, चैन से बैठ के लिख लेना, समझ लो केवल। ये जो 10 चिन्ह हैं उनमें देखो, एक तो हमारा जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 हो गए। 1 से 9 तक के 9 अंक, एक जीरो इसमें शामिल होगा। अगला हेडिंग डालो, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं ये? हाँ, नेचुरल नंबर। कौन से होंगे? हाँ, ऐसी संख्याएं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। या जिनको हम गणना में प्रयोग में लेते हैं, यानी वो संख्याएं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहलाएंगे जिनकी खोज ही नहीं हुई है। अरे प्राकृतिक का मतलब क्या है? जो नेचुरली मिला हो। भाई शून्य की खोज की आर्यभट्ट ने की थी, तो शून्य की जब खोज हुई है तो नेचुरल नंबर नहीं है। जिसकी खोज नहीं हुई है, जो प्रकृति से पहले से ही हमें मिल रखा है, वो संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जिसकी खोज हो जाए वो थोड़ी प्राकृतिक हो जाएगा। अब देखो, ये प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं, इनकी संख्या कितनी है? कितनी है? 9 है। कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5
ठीक है, इसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं और इसको समुच्चय के रूप में लिखें तो 1 2 3 4 ऐसे लिखी हुई मिल जाएंगी आपको। इन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, कैपिटल एन से जिनको हम शो करेंगे। इनको ढंग से आप पढ़ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। इनमें हमने जीरो को शामिल नहीं किया है। अगर इन्हीं संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर दें तब क्या होगा? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इनके बारे में कुछ फैक्ट देखो जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली बात, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। लिख लो इसको, बहुत पूछा जाता है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरी बात, प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। तीसरी बात, पहली व सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है भाई साहब? कौन सी है? 1 है। ये पहली लाइन जो लिखी है कई बार पूछा है, थर्ड वाली लिखी है कई बार पूछा है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए या फिर पहली प्राकृतिक संख्या पूछी जाए, कितना बताना है? 1 बताना है। नोट कर लिया? अगला देखो फिर, पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्याएं जब प्राकृतिक संख्याओं में किसको शामिल कर दें? शून्य। शून्य या जीरो को शामिल कर दिया जाए पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। इनको किससे दिखाते हैं भाई साहब? डब्लू से। इन्हें डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। शामिल कर लो, समुच्चय इसका सेट जो होगा, जीरो इसमें शामिल कर दो, 1
एक बात लिखनी है जो इसमें ध्यान रखनी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है भाई साहब? 0। शून्य। ध्यान रखना है इसको। उसमें जो 3 बात लिखवाई है वो भी बताऊं, और यहाँ जो एक बात बताई है इनको ध्यान रखना है, बाकी और तो याद रह ही जाएगा। आगे देखो भाई साहब, इसके बाद ये 3rd नंबर पे कौन सी होंगी? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? हाँ, परिभाषा कैसे लिखें? पूर्णांक क्या होंगे? हाँ, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य व ऋणात्मक संख्याओं को संख्याओं को शामिल करते हैं। शामिल करते हैं तो क्या बनेंगे? पूर्णांक। इन पूर्णांकों को हम किससे दिखाते हैं? आई से। ठीक है। इंटीजर, जो इंटीजर होंगे उनको आई से दिखाएंगे, और ये किस तरह होंगे? देखो यहाँ, चलो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। बीच में क्या आएगा? 0। इधर देखो पॉजिटिव नंबर आएगा 1 2 3 डॉट डॉट। इधर नेगेटिव नंबर आएंगे, हाँ, -3 -2 -1, और बीच में क्या होगा? 0। एक साइड ऋणात्मक, 0 के दाईं ओर धनात्मक, और 0 से बाईं ओर ऋणात्मक। शून्य ना ऋणात्मक है और ना धनात्मक है। शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना धनात्मक। अरे बात समझ में आ गई? ना तो ऋणात्मक और ना धनात्मक पूर्णांक है। थोड़ा और लिख लो। ये जो पूर्णांक है ना, ये धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, और जो ना ऋणात्मक हो ना धनात्मक हो, जैसे 0, वो भी पूर्णांक होता है। तो इसमें अगर मैं 2 टाइप लिखूं, तो एक तो ये नेगेटिव आई,
तो इसमें क्या आएंगे, -1, -2, -3, आगे। अगर इसको मैं पॉजिटिव आई ले लूं, तब तब तो वही आएंगे 1, 2, 3। यानी पूर्णांक के भी दो प्रकार हैं। तीसरा प्रकार कहो मत कहो, लेकिन उसमें एक ही नंबर आता है और वो भी क्या है, 0। ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। जो पूर्णांक होते हैं ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ना धनात्मक हो ना ऋणात्मक हो। ये जो बातें मैं जो बता रहा हूँ ना, ये बातें ऑप्शन में लिखी हुई आती हैं, ये ध्यान रखना, सीधी सीधी। और ऐसे सवाल ना बड़े टफ लगते हैं। कोई संख्या दे दे तो चलो जोड़ घटा लो, संख्या ही नहीं दी तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, समस्या है, पढ़ना ही पड़ेगा। लिख लिया। 3 पॉइंट हो गए। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों। जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हों। जैसे 2 से कटने वाले लिख लो, 2, 4, 6, 8 और जो मर्जी हो। ठीक। चलो पॉइंट मत लिखो। विषम संख्याएं अरे पता होंगी सबको। जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। जैसे 3, 5, 7, 1 और लिख लो, लिखना चाहो तो। ये 2 से इसको काटेंगे तो ये पॉइंटों में आएंगे, पूर्णतया नहीं कटेंगे, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, हाँ,
कौन सी होंगी? ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों। जिनके केवल दो गुणनखंड हों। एक तो संख्या स्वयं हो और दूसरा कौन सा हो? वन। ठीक है, क्या कहलाएंगी? हाँ, दो गुणनखंड हो, एक व स्वयं संख्या हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण देख लो, जैसे 3, इसके गुणनखंड देखो, 1 × 3। 2 देख लो, 1 × 2। 5 देख लो, 1 × 5। यानी कि एक तो वन सबका कॉमन होगा और दूसरा संख्या स्वयं होगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों, वन व स्वयं, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अब देखो, नोट करके एक लाइन लिखनी है यहाँ पे। कौन सी बात भाई साहब? वन क्या है फिर? हाँ, न तो भाज्य है, इसको ध्यान रखना है ना, यही लगा के आते हैं अधिकांश लोग। अभाज्य संख्या पहली पूछी जाए तो बस वन दिखाई देता है, कर दो, यही गलती नहीं करनी है। वन ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, जो परिभाषा मैंने लिखी, इस परिभाषा को ये फॉलो नहीं करता। मैंने क्या कहा? कम से कम कितने गुणनखंड हों? दो। अगर दो गुणनखंड हों तो इसके दो कहाँ हो रहे हैं? केवल स्वयं ही तो चल रहा है, चाहे वन में देखो चाहे स्वयं संख्या की जगह देखो, तो इसके दो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब तुम तुक्के लगाओ कि एक वन हो गया, एक ये स्वयं होगी, कौन सा वन हो गया, कौन सी स्वयं हो गई, ये तुम्हें भी नहीं पता है। नहीं, तो दो तो हो, वो तो वन ही रहा, एक ही रहा, तो ये ना भाज्य में आएगा ना भाज्य में जाएगा। अरे बात समझ में आ गई? ध्यान रखना है। अगला देखो फिर, अभाज्य के बाद कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। 7 नंबर आएगा। भाज्य संख्याएं ये कौन सी होती हैं भाई साहब? जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हों। जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हों, या फिर अपनी भाषा में लिख लो, जो संख्या
एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाए। किसी अन्य संख्या से कट जाए या पूर्णतया विभाजित हो जाए, ऐसे लिख लो। बात एक ही है भाई साहब। मैंने क्या लिखा कि जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों। अगर दो से ज़्यादा गुणनखंड हैं तो दो से ज़्यादा से कटेगी। कोई संख्या उतनी ही संख्याओं से कटती है जितने उसके गुणनखंड होते हैं। अगर गुणनखंड केवल दो हैं तो दो संख्याओं से कटेगी, गुणनखंड तीन है तो तीन से कटेगी, पाँच हैं तो पाँच से कटेगी। जितने गुणनखंडों की संख्या होगी उतनी संख्याओं से कटती है। अब यहाँ पे भाज्य लिखा है मैंने, यहाँ मैंने कहा मैंने कि सिक्स ले लो। ठीक, इसके गुणनखंड कौन कौन से, एक तो यही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दो गुणा तीन। अब देखो ये जो छः है ना वो चार नंबरों से कट रहा है और चारों इसके क्या हैं, गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड दो से ज़्यादा हो जाएं वो सब संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। या फिर मैंने क्या लिखा है, जो संख्याएं एक बार स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाए। एक तो वन से काट के नहीं देखना है और एक स्वयं से काट के नहीं देखना है, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या मिल जाए जिससे कटता हो तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। देखो भाई साहब 15, ये तो दिखाई दे रहा है कि वन से और फाइव से तो कटेगा ही कटेगा। इसके अलावा किसी संख्या से कट रहा है तो उन्हीं संख्याओं से कटेगा जो इसके गुणनखंड होते होंगे। तीन गुणा पाँच, ये पाँच से और तीन से इसलिए कटेगा क्योंकि इसके गुणनखंड हैं। वही मैंने इस लाइन में लिखा है कि जो संख्या एक बार स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। और अन्य संख्या से विभाजित कब होगी, कि जब इसका गुणनखंड वन और स्वयं के अतिरिक्त कोई होगा तभी विभाजित होगी। तो चाहे तो आप ऊपर वाली लाइन याद कर लो, नीचे वाली याद कर लो, एक ही बात। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको आप नोट करो। सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाए तो कितना बताओगे, दो। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी आंसर कितना होगा, दो। अगर सबसे छोटी समअभाज्य, इसको एक ही बार में लिख दिया जाए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, फिर भी कितना आंसर बताना है, दो। ठीक है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या दो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो है, समअभाज्य लिखा हो तब भी दो है। अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं। एक से 500 तक की संख्याओं में कितनी समअभाज्य संख्याएं हैं।
कितनी समभाज्य संख्याएं हैं? कितनी होंगी? 15। पढ़ के आई हो, लग रहा है ऐसा। 1 से 500 तक की संख्याओं में कितनी समभाज्य संख्या होंगी? केवल एक, और वो भी कौन सी? दो। केवल एक ही संख्या होगी। और वो कितनी है? दो। अरे बात समझ में आ गई? 500 तक पूछे, 1000 तक पूछे, 100 तक पूछे, 50 तक पूछे, केवल एक ही होती है, चाहे करोड़ तक पूछ ले। घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई संख्या इसके अलावा, दो के अलावा सम है, तो अभाज्य नहीं होगी फिर। एक दो ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अतिरिक्त जो होगी वो सम है तो भाज्य ही होगी, अभाज्य नहीं होगी। कोई नंबर उठा के देख लो। 500 तक पूछा है, 1000 तक पूछ ले, लाख तक पूछ ले, केवल एक ही बतानी है समभाज्य संख्या, एकमात्र, टू। इसके अलावा कोई नहीं है। बात समझ में आई ना? सम संख्याएं हो गई, भाज्य अभाज्य हो गई, कौन सी रह गई है? हाँ, चलो। सहअभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्याएं, ये कौन सी होती हैं भाई साहब? क्वेश्चन आया हुआ है, शायद पिछली बार यूपीपी में पूछा ही जाता। हाँ, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक होता हो। अब ये एक होता है ना, इसमें भी कंडीशन है भाई साहब। हो सकता है दोनों संख्याएं अभाज्य हो, तब भी एक आएगा। हो सकता है एक अभाज्य हो एक भाज्य हो, फिर भी वन आएगा। हो सकता है दोनों ही भाज्य हो, फिर भी बना सकता है। तीन कंडीशन है, तीनों ध्यान रखना। अभी लिख दूंगा तीनों कंडीशन वाली संख्या कि मैंने क्या कहा। पहली बात तो यही जो अभी बोली, सहवाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका मासा कितना होता हो? वन होता हो। एक होता हो। जैसे 2 और 3 ले लें, ठीक है, मासा वन आएगा। 5 और 7 ले लो, मासा वन आएगा। 9 और 25 ले लो, इनका भी मासा वन आएगा। यानी कि संख्याएं दोनों अभाज्य हो सकती हैं,
एक अभाज्य एक भाज्य हो सकती है, संख्या दोनों ही भाज्य हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है, मासा कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। अगला देखो, एक बात और कर लेते हैं परमेय संख्याओं की। परमेय संख्याएं, हाँ भाई, कौन सी संख्याएं होती हैं ये? हाँ, कौन सी होंगी? चलो, जो तुम बता रहे हो वही लिख दे रहा हूँ। इन बातों से क्वेश्चन हल नहीं होते हैं, तू कक्षा 6-7 में पढ़ा है, लिख दे रहा हूँ। हाँ, परमेय संख्या वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हूँ, लेकिन q इज नॉट इक्वल जीरो, जिसका यानी कि हर जीरो ना हो बस। ठीक, जैसे 1, 5, 7, 0/5, 0/10 परमेय संख्याएं हैं ये। क्यों भाई, परमेय संख्याएं हैं क्या? हैं? -3/8 है, -7/5, 1/3, बताओ, जीरो है क्या? ये ये जितनी संख्या मैंने लिखी है ना, ध्यान रखना ये गड़बड़ करेंगी। अगर मैंने इसको जीरो लिखा है ठीक है, वटे में जीरो लिख दिया गलत हो जाएगा। अगर मैंने अनंत लिख दिया फिर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, लिख दे रहा हूँ नोट करके। अगर ये सिंबल कहीं लिख गया, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? इनफाइनाइट बटे में जीरो, इसका मतलब ये अपर में है। अपर में कहीं लिखा है पाई, ये भी क्या है? अपर में संख्या। कहीं लिखा है ई, ये भी क्या है? अपर में संख्या। ये भी क्या है? अपर में संख्या। एक बात नोट करके लिख लो, सभी पूर्ण संख्याएं पर में होती हैं, बस इसको ध्यान रखना। सभी पूर्ण संख्याएं कैसी होंगी? पर में होती हैं। बाकी आगे का काम कल करेंगे।
ठीक है, ये परमेय संख्याएं हैं, परमेय अपर में यहीं से शुरू करेंगे कल।